राधे राधे, हरे कृष्ण, हर हर महादेव। आप सभी का दिन शुभ हो। प्रिय श्रोताओं, आज आप सुनेंगे सावन मास महात्म्य का 22वां अध्याय। आज दिनांक है 20 अगस्त, दिन है गुरुवार, और आज सावन मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि है, जो कि रात 9:18 पर समाप्त होगी। इसके बाद में नवमी तिथि प्रारंभ होगी। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:32 से 5:20 तक रहेगा। सूर्योदय होगा सुबह 6:08 पर और सूर्यास्त होगा शाम 6:51 पर। विशाखा नक्षत्र सुबह 9:08 तक रहेगा। बाद में अनुराधा नक्षत्र प्रारंभ होगा। राहु काल दोपहर 1:30 से 3 बजे तक रहेगा। और आज मासिक दुर्गाष्टमी का व्रत भी है। प्रिय श्रोताओं, अब सुनिए श्रावण मास महात्म्य का 22वां अध्याय, जिसमें भगवान कहते हैं, हे सनद कुमार, श्रावण में कृष्ण पक्ष की अष्टमी को वृष के चंद्रमा में अर्धरात्रि में इस प्रकार के शुभ योग में देवकी जी ने वसुदेव से श्री कृष्ण जन्म दिया। भारत के पश्चिमी प्रदेशों में युगादि तिथि के अनुसार मास का नामकरण होता है, इसलिए श्रावण कृष्ण अष्टमी को भाद्रपद अष्टमी समझना चाहिए। सूर्य के सह राशि में प्रवेश करने पर इस श्रेष्ठ महोत्सव को करना चाहिए। सप्तमी के दिन अल्प आहार करें। इस दिन दंत धावन करके उपवास के नियम का पालन करें और जितेंद्रिय होकर रात में शयन करें। जो मनुष्य केवल उपवास के द्वारा कृष्ण जन्माष्टमी दिन व्यतीत करता है, वह 7 जन्मों में किए गए पापों से मुक्त हो जाता है, इसमें संदेह नहीं। पापों से मुक्त होकर गुणों के साथ जो वास करता है, उसी को सभी भोगों से रहित उपवास जानना चाहिए। अष्टमी के दिन नदी आदि के निर्मल जल में तिलों से स्नान करके किसी उत्तम स्थान में देवकी जी का सुंदर सूती का ग्रह बनाना चाहिए, जो अनेक वर्ण के वस्त्रों, कलशों, फलों, पुष्पों तथा दीपों से सुशोभित हो और चंदन तथा अगरू से सुवासित हो। उसमें हरिवंश पुराण के अनुसार गोकुल लीला की रचना करें और उसे बाजे की ध्वनियों तथा नृत्य गीत आदि मंगलों से सदा युक्त रखें। उस ग्रह के मध्य में सृष्टि देवी की प्रतिमा सहित स्वर्ण, चांदी, ताम्र, पीतल, मिट्टी, काश, मणि की अनेक रंगों से लिखी हुई श्री कृष्ण की प्रतिमा स्थापित करें। वहां 8 शल्य यानी पलंग के ऊपर सभी शुभ लक्षणों से संपन्न प्रसूतावस्था वाली देवी की मूर्ति रखकर उन सबको एक मंच पर स्थापित करें और उस पर्यंक में स्तनपान करते हुए सुप्त बाल रूप श्री कृष्ण को भी स्थापित करें। उस सूतिका गृह में एक स्थान पर कन्या को जन्म दी हुई यशोदा जी को भी श्री कृष्ण के समीप रखें। साथ ही साथ हाथ जोड़े हुए देवताओं, यक्षों, विद्याधरों तथा अन्य देव योनियों को भी लिखें और वहीं पर खटक तथा ढाल धारण करके खड़े हुए वासुदेव जी को भी लिखें। इस प्रकार कश्यप के रूप में अवतरण वासुदेव जी, अदिति स्वरूपा देवकी जी, शेषनाग के अवतार बलराम जी, अदिति के ही अंश से प्रादुर्भूत यशोदा जी, दक्ष प्रजापति के अवतार नंद जी, ब्रह्मा जी के अवतार गर्गाचार्य जी, सभी अप्सराओं के रूप में प्रकट गोपिका वृंद, देवताओं के रूप में जन्म लेने वाले गोपगण, कालनेमी स्वरूप कंस, उस कंस के द्वारा ब्रिज में भेजे हुए वृषासुर, वदसासुर, कोवल्यापीड, केशी आदि असुर, हाथ में शस्त्र लिए हुए दानव तथा यमुना देह में स्थित कालिया नाग, इन सबको वहां चित्रित करना चाहिए। इस प्रकार पहले इन्हें बनाकर श्री कृष्ण ने जो कुछ भी लीलाएं की हैं, उन्हें भी अंकित करके भक्ति परायण होकर प्रयत्न पूर्व 16 उपचारों से देवकी जी इस मंत्र के द्वारा उनकी पूजा करनी चाहिए। वेणु तथा वीणा की ध्वनि के द्वारा गान करते हुए प्रधान किन्नरों से निरंतर जिनकी स्तुति की जाती है, हाथों में भृंगारी, दर्पण, दुर्वा, दधी कलश लिए हुए किन्नर जिनकी सेवा कर रहे हैं, जो शैया के ऊपर सुंदर आसन पर भली भांति विराजमान हैं, जो अत्यंत प्रसन्न मुखमंडल वाली हैं तथा पुत्र शोभायमान है, वे देवताओं की माता तथा विजय सुतसुता देवी देव की अपने पति वासुदेव सहित सुशोभित हो रही है। उसके बाद विधि जानने वाले मनुष्य को चाहिए कि आदि में प्रणव और अंत में नमः से युक्त करके अलग अलग सभी के नामों का उच्चारण करके सभी पापों से मुक्ति के लिए देवकी, वासुदेव, वासुदेव, बलदेव, नंद तथा यशोदा जी की पृथक पृथक जागरनी चाहिए। उसके बाद चंद्रमा के उदय होने पर श्री हरि का स्मरण करते हुए चंद्रमा को अर्घ्य प्रदान करें। इस प्रकार कहना चाहिए, हे क्षीर सागर से प्रादुर्भूत, हे अग्निगोत्र में उत्पन्न आपको नमस्कार है, हे रोहिणीकांत, मेरे इस अर्घ्य को आप स्वीकार कीजिए। देवकी जी के साथ वासुदेव, नंद जी के साथ यशोदा जी, रोहिणी के साथ चंद्रमा
और श्री कृष्ण के साथ बलराम जी की विधिवत पूजा करके मनुष्य कौन सी परम दुर्लभ वस्तु को प्राप्त नहीं कर सकता है। कृष्णाष्टमी का व्रत 1 करोड़ एकादशी व्रत के समान होता है। इस प्रकार से उस रात पूजन करके प्रातः नवमी तिथि को भगवती का जन्म महोत्सव वैसे ही मानना चाहिए जैसे श्री कृष्ण का हुआ था। उसके बाद भक्तिपूर्वक ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए और उन्हें जो जो अभीष्टों को धन आदि प्रदान करना चाहिए। उस समय यह कहना ही श्री कृष्ण मेरे ऊपर प्रसन्न हो, गौ तथा ब्राह्मण का हित करने वाले आप वासुदेव को नमस्कार है, शांति हो, कल्याण हो, ऐसा कहकर उनका विसर्जन कर देना चाहिए। उसके बाद मौन होकर बंधु बांधवों के साथ भोजन करना चाहिए। इस प्रकार जो प्रत्येक वर्ष विधान पूर्वक श्री कृष्ण तथा भगवती का जन्म महोत्सव मनाता है वह यथोक्त फल प्राप्त करता है। उसे पुत्र, संतान, आरोग्य तथा अतुल सौभाग्य प्राप्त होता है। वह में धार्मिक बुद्धि वाला होकर मृत्यु के बाद वैकुंठ लोक हो जाता है। हे सनत कुमार, अब इसके उद्यापन का वर्णन करूंगा। इसे किसी पुण्य दिन में विधि पूर्वक करें। 1 दिन पूर्व 1 बार भोजन करें और रात में हृदय में श्री विष्णु का स्मरण करते हुए शयन करें। इसके बाद प्रातः काल संध्या आदि कृत्य संपन्न करके ब्राह्मणों द्वारा सुस्ति वाचन कराएं और आचार्य का करके वृत्तविजों की पूजा करें। इसके बाद वृत्त से रहित होकर 1 पल अथवा उसके आधे अथवा उसके भी आधे पल स्वर्ण की प्रतिमा बनवानी चाहिए और इसके बाद रचित मंडप में मंडल के भीतर ब्रह्मा आदि देवताओं की स्थापना करें। इसके बाद वहां तांबे अथवा मिट्टी का एक घट स्थापित करें और उसके ऊपर चांदी या बांस का एक पात्र रखें। उसमें प्रतिमा रखकर वस्त्र से आच्छादित करके व्यक्ति 16 उपचारों से वैदिक तथा तांत्रिक मंत्रों के द्वारा विधिवत पूजन करें। इसके बाद शंख में पुष्प, फल, चंदन तथा फल सहित शुद्ध जल लेकर पृथ्वी पर घुटने टेक कर ये कहते हुए देवकी जी सहित भगवान श्री कृष्ण को अर्घ्य प्रदान करें। कंस के वध के लिए, पृथ्वी का भार उतारने के लिए, कौरवों के तथा दैत्यों के संहार के लिए आपने अवतार लिया है। हे हरे मेरे द्वारा प्रदत्त इस अर्घ्य को आप देवकी जी सहित ग्रहण करें। इसके बाद बुद्धिमान को चाहिए कि चंद्रमा को पूर्व वक्त विधि से ही अर्घ्य प्रदान करें। पुनः भगवान से प्रार्थना करें, हे जगन्नाथ, हे देवकी पुत्र, हे प्रभु, हे वासुदेव पुत्र, हे अनंत, आपको नमस्कार है। भवसागर से मेरी रक्षा कीजिए। इस देव देवेश्वर से प्रार्थना करके रात्रि में जागरण करना चाहिए। पुनः प्रातः काल शुद्ध जल में स्नान करके जनार्दन का पूजन खीर, तिल और घृत से मूल मंत्र के द्वारा भक्ति पूर्वक 108 आहुति देकर पुरुष सूक्त से हवन करें और पुनः इदम विष्णवी चक्र में इस मंत्र से केवल घी की आहुतियां देनी चाहिए। पुनः तथा संपन्न करके आभूषण तथा वस्त्र आदि से आचार्य की पूजा करनी चाहिए। उसके बाद व्रत की संपूर्णता के लिए दूध देने वाली, सरल स्वभाव वाली, बछड़े से युक्त, उत्तम लक्षणों से संपन्न सोने की सींग, चांदी के खुर, कांसे की दोहनी, मोती की पूंछ, ताम्र की पीठ तथा सोने के घंटे से अलंकृत हुई एक कपिला गौ को आच्छादित करके दक्षिणा सहित दान करना चाहिए। इस प्रकार दान करने से व्रत संपूर्णता को प्राप्त होता है। कपिला गौ के अभाव में अन्य गौ भी दी जा सकती है। इसके बाद बारतुजों को यथा योग्य दक्षिणा प्रदान करें और फिर 8 ब्राह्मणों को भोजन कराएं और उन्हें भी दक्षिणा दें। पुनः सावधान होकर जल से परिपूर्ण कलश ब्राह्मणों को प्रदान करें और उनसे आज्ञा लेकर अपने बंधुओं के साथ भोजन करें। हे ब्रह्मपुत्र, इस प्रकार व्रत का उद्यापन कृत्य करने पर वह बुद्धिमान मनुष्य उसी क्षण पाप रहित हो जाता है और पुत्र पौत्र से युक्त तथा धन धान्य से संपन्न होकर बहुत समय तक सुखों का उपभोग कर अंत में वैकुंठ प्राप्त करता है। इस प्रकार ईश्वर सनत कुमार संवाद में श्रावण मास मात्र में श्री कृष्ण जन्माष्टमी व्रत कथन नामक अध्याय पूर्ण हुआ। प्रिय श्रोताओं, अब सुनिए सीता नितनेम की कहानी। ये कहानी सीता माता कहती थी और भगवान श्री राम इसे सुना करते थे। एक दिन भगवान को किसी काम के लिए बाहर जाना पड़ गया तो सीता माता कहने लगी कि भगवान, मेरा तो 12 वर्ष का नितनेम, नित्य नियम है, अब आप बाहर जाएंगे तो मैं अपनी कहानी कैसे सुनाऊंगी। श्री राम ने कहा कि तुम कुएं की पाल पर जाकर बैठ जाना और वहां जो औरतें पानी भरने आएंगी उन्हें अपनी कहानी सुना देना। सीता माता कुएं की पाल पर जाकर बैठ जाती हैं। एक स्त्री आई, उसने रेशम की जरी की साड़ी पहन रखी थी और सोने का घड़ा ले रखा था। सीता माता उसे देख कहती हैं कि बहन, मेरा 12 वर्ष का नितनेम सुन लो।
पर वह स्त्री बोली कि मैं तुम्हारा नितनेम सुनूंगी तो मुझे घर जाने में देर हो जाएगी और मेरी सास मुझसे लड़ेगी। उसने कहानी नहीं सुनी और चली गई। उसकी रेशम जरी की साड़ी फट गई, सोने का घड़ा मिट्टी के घड़े में बदल गया। सास ने देखा तो पूछा कि ये किसका दोष अपने सिर लेकर आ गई है। बहू ने कहा कि कुएं पर एक औरत बैठी थी, उसने कहानी सुनने के लिए कहा, लेकिन मैंने सुनी नहीं जिसका ये फल मिला। बहू की बात सुनकर अगले दिन वही साड़ी और घड़ा लेकर सास कुएं की पाल पर गई। सास को वहीं माता सीता बैठी मिली तो माता सीता ने कहा कि बहन मेरी कहानी सुन लीजिए। सास बोली कि एक बार छोड़, मैं तो 4 बार कहानी सुन लूंगी। राम आए, लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नितनेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जियो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बताशा पियो राम, सूत के पल का मूठो राम, शाल दुशाला पोठो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम, जब बोलूं जब राम ही राम, राम संवारें सबके काम खाली, घर भंडार भरेंगे सबका बेड़ा पार करेंगे, श्री राम जय राम। सास बोली कि बहन कहानी तो बहुत अच्छी लगी। कहानी सुनकर सास घर चली गई और उसकी साड़ी फिर से रेशम जरी की बन गई। मिट्टी का घड़ा फिर सोने के घड़े में बदल गया। बहू कहने लगी सासू मां आपने ये सब कैसे किया। सास ने कहा कि बहू तू दोष लगा के आई थी और मैं अब दोष उतार कर आ रही हूं। बहू ने फिर पूछा कि वह कुएं वाली स्त्री कौन है। सास बोली कि वह सीता माता थी, वे पुराने से नया कर देती हैं, खाली घर में भंडार भर देती हैं, वे लक्ष्मी जी का वास घर में कर देती हैं, आदमी की जो भी इच्छा हो उसे पूरा कर देती हैं। बहू बोली कि दसी कहानी मुझे भी सुना दो। सास बोली कि ठीक है तुम भी सुनो। और सास ने कहानी शुरू की। राम आए, लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नितनेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जियो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बताशा पियो राम, सूत के पल का मोठो राम, शाल दुशाला पोठो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम, जब बोलूं जब राम ही राम, राम संवारें सबके काम खाली, घर भंडार भरेंगे सबका बेड़ा पार करेंगे, श्री राम जय जय राम। कहानी सुनकर बहू बोली कि कहानी तो बहुत अच्छी है। सास ने कहा कि ठीक है इस कहानी को रोज कहा करेंगे। अब सास बहू रोज सवेरे उठती, नहाती धोती और पूजा करने के बाद नितनेम की सीता की कहानी कहती। एक दिन उनके यहां एक पड़ोस की औरत आई और बोली कि बहन जरा सी आंच देना। तो वो बोली कि आंच तो अभी हमने जलाई ही नहीं। पड़ोसन ने कहा कि तुम सुबह 4 बजे से उठकर क्या कर रही हो। फिर उन्होंने कहा कि सुबह उठकर हम पूजा करते हैं। फिर सीता माता की नितनेम की कहानी कहते हैं। पड़ोसन ने उनकी बात सुनकर फिर कहा कि सीता माता की कहानी कहने से तुम्हें क्या मिला। वे बोली कि इनकी कहानी कहने से घर में भंडार भर जाते हैं, सारे काम सिद्ध होते हैं, मन की इच्छा भी पूरी होती है। पड़ोसन कहती है कि बहन वैसी कहानी तो मुझे भी सुना दो फिर। वह बोली कि ठीक है तुम भी ये कहानी सुन लो। राम आए, लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नितनेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जियो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बताशा पियो राम, सूत के पल का मोठो राम, शाल दुशाला पोठो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम, जब बोलूं जब राम ही राम, राम संवारें सबके काम खाली, घर भंडार भरेंगे सबका बेड़ा पार करेंगे, श्री राम जय राम। सारी कहानी सुनने के बाद पड़ोसन कहने लगी बहन कहानी तो मुझे बहुत अच्छी लगी। अब वो पड़ोसन भी नितनेम सीता माता की कहानी कहने लगी। कहानी कहने से सीता माता ने पड़ोसन के भी भंडार भर दिए। अब तो पूरे मोहल्ले में नितनेम की कथा चल पड़ी, हर किसी की मनोकामना पूरी होने लगी। हे सीता माता, जैसे आपने उनके भंडार भरे वैसे ही आप हमारे भी भंडार भरना। कहानी सुनने वाले के भी और हुंकार भरने वाले के भी सभी प्रेम से बोलिए सीता माता की जय। श्रोताओं, अब सुनिए आज की कथा, जिसमें आज आप पहले कच्छप यानी कमठ अवतार की कथा का श्रवण करेंगे। जब दुर्वासा जी के श्राप से इंद्र सहित तीनों लोग श्री रहित हो गए, तब इंद्रा जी ब्रह्मा जी की शरण में गए। फिर ब्रह्मा जी सबको लेकर अजित भगवान के धाम को गए और उनकी स्तुति की। भगवान ने उनको यह उपाय बताया कि दैत्य और दानवों के साथ संधि करके मिलजुल कर क्षीर सिंधु को मथने का उपाय करो। मंत्राचल को और वासुकी नाग को नीति बनाओ। मंथन करने पर पहले कालकोट निकलेगा, उसका भय ना करना, और फिर अनेक रत्न निकलेंगे, उनका लोभ ना करना। अंत में अमृत निकलेगा, उसे मैं युक्ति से तुम लोगों को पिला दूंगा। देवताओं ने जाकर दैत्यराज बलि महाराज से संधि कर ली। अब देवता और दैत्य मंत्रांचल को उखाड़ कर ले चले, परंतु थक गए। तब भगवान प्रकट होकर उसे उठाकर गरुड़ पर रखकर सिंधु पर पहुंचे। वासुकी अमृत के लोभ से नेति बने। जब समुद्र मंथन होने लगा, तब बड़े बड़े देवता और असुरों के पकड़े रहने पर भी अपने भार की अधिकता और नीचे कोई आधार ना होने के कारण मंत्राचल समुद्र में डूबने लगा।
इस तरह अपना सब करा कराया मिट्टी में मिलता देखकर उन सभी का मन टूट गया। उस समय भगवान ने यह देखकर कि यह सब विघ्नराज की करतूत है, उन्होंने हंस कि सब कार्यों के प्रारंभ में गणेश जी की पूजा करनी चाहिए, सो तो हम लोगों ने बिल्कुल भुला दिया। बिना उनकी पूजा के कार्य सिद्ध होता नहीं दिखता, अब पहले उन्हीं की पूजा करनी चाहिए। लीला में भगवान की लीला है, वे स्वयं सर्वसमर्थ हैं, परंतु कार्य आरंभ में गणेश जी की अग्र पूजा की मर्यादा जो बांध रखी है उसका पालन करने के लिए जब देवताओं और दैत्यों को यह परामर्श दिया तो सभी लोग उधर श्री गणेश जी की पूजा में लगे। इधर भगवान ने तुरंत विशाल और विचित्र कक्षप का रूप धारण करके समुद्र में प्रवेश करके अपनी 1,00,000 योजन वाली पीठ पर मंदराचल को ऊपर उठा लिया। तब देवता और दैत्य फिर बड़े वेग से समुद्र को मथने लगे। भगवान कक्षप रूप से मंदराचल को धारण किए हुए थे, विष्णु रूप से देवताओं के साथ साथ रहे थे, एक तीसरा भी रूप धारण करके मंदराचल को हाथों से दबाए हुए थे कि कहीं वो उछल ना जाए। मत्ते मत्ते बहुत देर हो गई किंतु अमृत ना निकला। अब भगवान ने सहस्त्र बाहु होकर स्वयं ही दोनों ओर से मथना आरंभ किया। उस समय भगवान की बड़ी विलक्षण शोभा थी। ब्रह्मा शिवजी शंकादि जय जयकार करते हुए आकाश मंडल से पुष्पों की वर्षा कर रहे थे। उन लोगों की ध्वनि में ध्वनि मिलाकर समुद्र भी भगवान का जय जयकार कर रहा था। समुद्र से प्रथम हलाहल कालकूट विष प्रकट हुआ, उससे त्रिलोक्य जलने लगा, तो उसे देवादिदेव महादेव ने ग्रहण किया। फिर और भी रत्न निकले, उनमें से कामधेनु को जैशियों ने स्वीकार किया। उच्चाश्रवा नामक अति सुंदर बलिष्ठ अश्व को दैत्यों ने लिया। बाद में ऐरावत नामक महान हाथी निकला, वह देवताओं के राजा इंद्र को मिला। कौस्तुभ मणि के प्रति सभी लालायित थे, उसे भगवान ने अपने कंठ में धारण कर लिया। कल्प वृक्ष बिना किसी की अपेक्षा किए स्वर्ग में चला गया। अप्सराएं भी स्वेच्छा से स्वर्ग को प्रस्थान कर गई। भगवती लक्ष्मी ने अपनी ओर से उदासीन रहने पर भी सर्वगुण संपन्न भगवान विष्णु को वर्ण किया। वारुणी देवी को दैत्यों ने बड़े चाव से लिया धनुष, तो किसी से उठा ही नहीं, तब भगवान विष्णु ने उसे धारण किया। चंद्रमा को अनंत आकाश विचरने के लिए दिया गया। दिव्य शंख को भगवान ने स्वीकार किया और फिर अंत में अमृत कलश हाथ में लिए प्रकट हुए। धन्वंतरी जी महाराज दैत्यों ने उनसे अमृत कलश छीन लिया, ये देखकर देवता उदास हो गए। तब भगवान ने मोहिनी स्वरूप धारण कर दैत्यों को व्यामोहित कर अमृत कलश उनसे लेकर अमृत देवताओं को पिला दिया। देवताओं की पंक्ति में सूर्य और चंद्रमा के बीच में एक राहु नामक दैत्य वेश बदलकर आ बैठा था, उसे अमृत पिलाया ही रहा था कि चंद्रमा और सूर्य ने बतला दिया और तुरंत ही भगवान के चक्र ने उसका सिर धड़ से अलग कर दिया, परंतु तब तक कुछ अमृत उसे मिल चुका था, इसीलिए सिर कटने पर भी वह नहीं मरा, इसीलिए उसे ग्रहों में स्थान दिया गया। राहु अब भी सूर्य चंद्रमा से बदला लेने के लिए उनके पर्व अमावस्या और पूर्णिमा पर आक्रमण करता है, जिसे ग्रहण कहते हैं। देवताओं ने अमृत पी ही लिया था, भगवान आश्रय तो था ही, अतः अब की बार संग्राम में विजय देवताओं की हुई। सभी प्रेम से बोलिए कक्षप भगवान की जय। अब सुनिए श्री नरसिंह अवतार की कथा। जब वराह भगवान ने हिरण्याक्ष का वध कर डाला था, तब उसकी माता दिति, उसकी पत्नी भानुमति, उसका भाई हिरण्यकश्यपु और पूरा परिवार बड़ा दुखी था। दैत्यंत हिरण्यकश्यपु ने सबको समझा बुझाकर शांत किया, परंतु स्वयं शांत नहीं हुआ। हृदय प्रतिशोध की ज्वाला धधकने लगी। फिर तो उसने निश्चय किया कि तपस्या करके ऐसी शक्ति प्राप्त की जाए कि त्रिलोकी का राज्य निष्कंटक हो जाए और हम अमर हो जाए। निश्चय कर लेने पर हिरण्यकश्यपों ने मंदराचल की घाटी में जाकर ऐसा घोर तप किया कि जिससे देवलोक भी तप्त हो गए। देवताओं की प्रार्थना पर ब्रह्मा जी ने जाकर उससे अमरत्व छोड़कर अन्य कोई भी मनचाहा वर मांगने को कहा। उसने कहा, चाहता हूं कि आपके बनाए हुए किसी भी प्राणी से मेरी मृत्यु ना हो। भीतर बाहर, दिन में रात में आपके बनाए हुए प्राणियों के अतिरिक्त और भी किसी जीव से, अस्त्र शस्त्र से, पृथ्वी या आकाश में कहीं भी मेरी मृत्यु ना हो। युद्ध में कोई भी मेरा सामना ना कर सके। मैं समस्त प्राणियों का एक छत्र सम्राट बनूं, इंद्र आदि समस्त लोक पालूं। मैं जैसी आपकी महिमा है वैसी ही मेरी भी हो। तपस्वियों और योगेश्वरों को जो ऐश्वर्य प्राप्त है वही मुझे भी दीजिए। तब ब्रह्मा जी ने एवं अस्तु कहकर उसके मांगे वर उसको दे दिए। और वह अपनी चतुराई पर बड़ा ही प्रसन्न हुआ कि मैंने तो ब्रह्मा जी को भी ठग लिया, उनके ना चाहने पर भी मैंने युक्ति से अमृतत्व का वरदान ले ही लिया। ये
जीव का स्वभाव है कि वो अपनी चतुराई से, चतुरानंद की कौन कहे, भगवान को भी धोखा देने का प्रयास करता है। ठीक वैसे ही हिरण्यकश्यपु ने भी अपनी समझ से मृत्यु का दरवाजा बंद ही कर लिया था, किंतु भगवान ने जब चाहा वो द्वार खोल ही लिया। इधर वर प्राप्त कर उसने संपूर्ण दिशाओं, तीनों लोकों तथा देवता, असुर, नर, गंधर्व, गरुड़, सर्प सिद्ध, चारण, विद्याधर, माशी, पितृगणों के अधिपति, मनु, यक्ष, राक्षस, पिशाचपति, भूत और प्रेतों के नायक तथा संपूर्ण जीवों के स्वामियों को जीतकर अपने लिया। इस प्रकार उस विश्वजीत असुर ने अपने पराक्रम से संपूर्ण लोकपालों के स्थान छीन लिए और स्वयं इंद्र भवन में रहने लगा। उसने दैत्यों को आज्ञा दी कि आजकल ब्राह्मणों और क्षत्रियों की बहुत बढ़ती हो गई है। जो लोग तपस्या, व्रत, यज्ञ, स्वाध्याय और दान आदि शुभ कर्म कर रहे हैं उन सबको मार डालो, क्योंकि श्री विष्णु की जड़ है वे जातियों का कर्म, धर्म और वही धर्म का परम आश्रय है। जाकर आज्ञानुसार वैसा ही किया। परंतु जहां त्रिलोक में इस प्रकार धर्म का नाश किया जा रहा था, वहां हिरण्यकश्यप के पुत्रों में प्रहलाद जी जन्म से ही भगवत भक्त थे। 5 वर्ष की अवस्था में ही वे अपने पिता को भगवत भक्ति का पाठ सुना रहे थे। पुत्र को अपने शत्रु श्री विष्णु का भक्त जानकर उसने यह निश्चय कर लिया कि अपना शत्रु है जो पुत्र रूप से प्रकट हुआ है, इसीलिए उसे मार डालने की आज्ञा दी। पर दैत्यों के सारे प्रयोग व्यर्थ हो गए। अब तो हिरण्यकश्यप को बड़ी चिंता हुई। उसने उन्हें बड़े बड़े मत वाले हाथियों से कुचलवाया, विषधर सर्पों से डसवाया, कृत्य राक्षसी उत्पन्न कराई कि वह प्रहलाद को खा ले। पहाड़ों पर से नीचे गिरवाया, शमरासुर से अनेकों प्रकार की माया का प्रयोग कराया, विष भी दिलवाया, यहां तक कि दहकती अग्नि में प्रवेश कराया, समुद्र में डुबाया इत्यादि अनेक उपाय मार डालने के लिए किए। परंतु भक्त जी का बाल भी बांका नहीं हुआ। गुरुपुत्रों की सलाह से वे वरुण पाश से बांध कर रखे जाने लगे कि कहीं भाग ना जाए, और गुरुपुत्र इन्हें अर्थ, धर्म और काम की शिक्षा देने लगे। अवकाश के समय प्रहलाद जी ने सम वयस्क असुर बालकों को भगवत भक्ति का स्वरूप बताया, जिसे सुनकर सारे सहपाठी असुर बालक भगवन्निष्ठ हो गए। ये देखकर पुरोहित ने जाकर सब हाल हिरण्यकश्यपु से कह डाला। सुनते ही शरीर मारे क्रोध के थर थर कांपने लगा, और उसने प्रहलाद जी को अपने ही हाथों मारने ही क्रोध के फरवारी का कर पाई गई डालने का निश्चय किया। उन्हें बुलाकर पहले तो बहुत डांटा, झिड़का, धमकाया और पूछा, बता तू किसके बल पर मेरी आज्ञा के विरुद्ध काम किया करता है? प्रहलाद जी ने उसे सर्वात्मा, सर्वशक्तिमान भगवान के स्वरूप का उपदेश दिया, जिससे वह क्रोध में भरकर बोला, देखूं वह तेरा जगदीश्वर कहां है? अच्छा, क्या कहा? वह सर्वत्र है। तो बता, इस खंबे में नहीं दिखता? अच्छा, तुझे इस खंबे में भी दिखता है। मैं अभी तेरा सिर अलग करता हूं, देखता हूं तेरा वो हरि तेरी रक्षा कैसे करता है, वह मेरे सामने आए तो सही। इत्यादि कहते कहते जब वह क्रोध को संभाल ना सका, तब सिंहासन पर से खटगलिए कूद पड़ा। और प्रहलाद जी के ये कहते ही कि हां मेरे भगवान तो इस खंबे में भी है, उसने बड़े जोर से खंबे को एक घूंसा मारा। उसी समय से बड़ा भारी शब्द हुआ। घूंसा मारकर वह प्रहलाद जी को मारने के लिए झपटा था, परंतु उस अपूर्व घोर शब्द को सुनकर वह घबराकर देखने लगा कि शब्द करने वाला कौन है। इतने में ही उसने खंभे से निकलते हुए एक अद्भुत प्राणी को देखा। वह सोचने लगा, यह ना तो मनुष्य है न सह, फिर यह नरसिंह रूप में कौन अलौकिक जीव है। वह उधेड़बुन में लगा हुआ था कि उसके बिल्कुल सामने नरसिंह भगवान खड़े हो गए। भगवान उससे बड़ी देर तक खिलवाड़ करते रहे। अंत में संध्या समय उन्होंने बड़े उच्च स्वर से प्रचंड भयंकर अट्टहास किया, जिससे उसकी आंखें बंद हो गई। और ठीक उसी समय झपटकर भगवान ने उसे पकड़कर राज्यसभा द्वार की पर ले जाकर अपनी जंघाओं पर गिराकर अपनी नखों से उसके पेट को चीरकर उसे मार डाला। सभी प्रेम से बोलिए, नरसिंह भगवान की जय, भक्त प्रहलाद जी की जय।